अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नई सीरीज का आगाज कर रहे हैं जो कि ईडीसी कॉमर्स जिसको हम नाम देते हैं, या जिसको आप बीकॉम पुराना नाम देते हैं, या बीबीए का नाम देते हैं, या एडीसी एनुअल सिस्टम या सेमेस्टर सिस्टम का नाम देते हैं, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी में लागू है। पंजाब यूनिवर्सिटी, बीजेडयू यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी। तो उसका एक टॉपिक है जिसको हम लोग नाम देते हैं अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, या इसको आप अमूमी तौर पर जानते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है, ये है लेक्चर नंबर 0। दैट्स मीन कि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, ये बेसिक लेक्चर है। इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे पास ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और हमें इनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पेश आती है, और कुछ हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी साथ में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी में भी, सरगोदा में भी, गुजरात में भी, सरगोदा गुजरात में तो कंपलसरी होता है डेफिनेशन का पोर्शन, लेकिन इसके अलावा भी कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि उनमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं, तो उसके बारे में कुछ बेसिक डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम लोग इस डिस्कशन का आगाज करें, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इतला मौसूल हो सके। और जो व्यूअर्स चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में आपके जो अदर चैप्टर्स हैं, जैसा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, डेप्रिसिएशन है, फाइनल अकाउंट है, जैसा कि आपके पास रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, कैपिटल रेवेन्यू आइटम्स हैं, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है, ये भी क्योंकि आपके सिलेबस का हिस्सा है तो उनके लिंक भी मौजूद हैं। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, उनके भी लिंक मौजूद हैं। इसी तरह इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक्स हैं वो भी, उनके भी लिंक मौजूद है। मीनवाइल हम लोग बात करते हैं अपने पास सिंगल एंट्री सिस्टम की। अच्छा, बेसिकली हमारे पास जो बुक कीपिंग है या जो हमारे पास अकाउंटिंग है, हम इसके दो मेथड पढ़ते हैं, इसके हम दो सिस्टम पढ़ते हैं। तो जो दो सिस्टम है उनमें से एक सिस्टम हमारे पास सिंगल एंट्री सिस्टम है, ठीक है, और दूसरा सिस्टम हमारे पास डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम या एक इसका अल्टरनेटिव डबल एंट्री सिस्टम। अच्छा, अगर हम बात करें, ये दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछ लेता है, डिफाइन सिंगल एंट्री सिस्टम। आप सिंगल एंट्री सिस्टम को डिफाइन करें। तो अगर हम सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करें, अ सिस्टम ये एक ऐसा निजाम है ऑफ बुक कीपिंग का, इन विच सम टाइम बोथ एस्पेक्ट, अच्छा ये बोथ एस्पेक्ट से मुराद डेबिट एंड क्रेडिट है। बोथ एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, both aspect of transaction is recorded, sometime single effect या single aspect, and sometime no aspect of a transaction is recorded। कि ऐसा सिस्टम जिसमें कभी कभार दो एस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट, कभी कभार एक एस्पेक्ट, और कभी कभार कोई एस्पेक्ट जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया जाता। नो एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इज कॉल्ड, हम उसको कहते हैं कि ये हमारे लिए सिंगल एंट्री सिस्टम है, इज कॉल्ड सिंगल एंट्री सिस्टम। और अगर हम बात करें इसके अल्टरनेटिव मेथड की, जिसको हम लोग डबल एंट्री सिस्टम का नाम देते हैं, तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हर दफा दो एस्पेक्ट लिखे जाते हैं। अ सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, ये भी बुक कीपिंग का सिस्टम है और ये भी बुक कीपिंग का सिस्टम है। अ सिस्टम ऑफ bookkeeping in which only two aspects of each transaction, जिसको एक हम डेबिट और एक क्रेडिट कहते हैं,
is recorded is called single entry. Double entry system is called double entry सिस्टम। प्यारे बच्चों, क्योंकि कभी कभार दो एस्पेक्ट लिखे जाते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में और कभी कभार कोई एस्पेक्ट नहीं लिखा जाता, तो इस वजह से बेटा जी हम इसको जब इस मेथड के मुताबिक हम लोग प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास इसको जो है वो फ्रॉम इनकम्प्लीट का नाम दिया जाता है। इस वजह से इस चैप्टर का जो नाम है वो अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जो है वो रखा जाता है। अच्छा बच्चों, इसमें जिस तरह कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं, जैसा कि हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप है, हमारे पास पार्टनरशिप है, हमारे पास जॉइंट स्टॉक कंपनी है, तो मोस्टली जो सोल प्रोप्राइटर है जिसके पास नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम होती हैं वो इसको अडॉप्ट करता है। तो जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ये जॉइंट स्टॉक कंपनी अडॉप्ट नहीं करती। पार्टनरशिप भी अमूमन इसको अडॉप्ट नहीं करती, ये सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटर जो है वो अडॉप्ट करता है। और अगर हम कहें कि इफेक्टिव सिस्टम कौन सा है, बेटर सिस्टम कौन सा है, या जिसको प्रेफर किया जाता है, या जो कंपनीज अडॉप्ट करती हैं या फिर पार्टनरशिप डिफरेंट अडॉप्ट करती हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं कि ये हमारे लिए डबल एंट्री सिस्टम है। अब बात आती है कि सिंगल एंट्री सिस्टम में हम कितनी तरह से प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, इन हाउ मैनी वेज प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड। ये दो तरीकाकार हैं। पहले को हम लोग नाम देते हैं इंक्रीज्ड नेटवर्थ मेथड, और दूसरे को आप लोग नाम देते हैं कन्वर्जन मेथड। अच्छा जी, इंक्रीज नेटवर्थ मेथड क्या होता है? बेसिकली आप समझें कि नेटवर्थ क्या होता है। नेटवर्थ से मुराद हम लोग लेते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कैपिटल के बारे में। इंक्रीज नेटवर्थ मेथड में हम कंपेयर करते हैं अ मेथड in which capital of a concern या फिर of a business is compared after making necessary adjustment is called, ये कहलाता है single and increase net worth method. Necessary adjustment is called increased net worth method. अच्छा बच्चों, अगर हम बात करें कन्वर्जन मेथड की, तो कन्वर्जन मेथड में क्या होता है? कन्वर्जन मेथड में हम अपने पास जो अवेलेबल डेटा होता है, जो कैश बुक होती है, उसको हम लोग प्रॉपर एक्सपेंस और रेवेन्यूज में कन्वर्ट करते हैं। इसके बारे में हम डिटेल बाद में बात करेंगे जब हम अपने इस चैप्टर के 11 क्वेश्चन कर चुके होंगे, 11 लेक्चर कर चुके होंगे, तब हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ इंक्रीज नेटवर्थ मेथड को करने लगे हैं और मोस्टली क्वेश्चन भी इंक्रीज नेटवर्थ का आता है। अच्छा जी, इंक्रीज नेटवर्थ में हम जो कैपिटल है, जो मेथड है जिसमें कैपिटल को कंपेयर किया जाता है, मेथड इन विच कैपिटल ऑफ अ बिजनेस, या आप इसको ऐसे समझ लें कैपिटल्स ऑफ अ बिजनेस, इसके एक ओपनिंग कैपिटल होता है और एक एंडिंग कैपिटल होता है, आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट। अब अगर हम बात करें कि ये जो हमारे पास कैपिटल्स होता है या जिनका कंपैरिजन किया जाता है या जो हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, वो किस तरीके कार के मुताबिक करते हैं इन इंक्रीज नेटवर्थ मेथड में। इस इंक्रीज नेटवर्थ मेथड में बेटा जी हम लोग तीन नेसेसरी स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं।
एक को हम लोग नाम देते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, एक को हम लोग नाम देते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, एक को हम लोग नाम देते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और एक को आप नाम देते हैं बैलेंस शीट। बारी बारी जरा इनको डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम आज का लेक्चर नियर टू वाइंड अप की तरफ ले जाएंगे। पहली बात तो ये कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर किसको कहते हैं, या ये डेफिनेशन कौन सी है, या बल्कि आप इसको जरा कैटेगराइज एज कर लीजिएगा, नेसेसरी या एसेंशियल या बेसिक डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रिपेयर्ड इन इंक्रीज्ड नेटवर्थ मेथड। कि इंक्रीज नेटवर्थ मेथड में कौन से बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रिपेयर किए जाते हैं, तो वो आपने याद रखना है, ये तीन है। पहला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इसलिए प्रिपेयर की जाती है या इसको बनाने का मकसद होता है कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल कैलकुलेट कर सके। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर दो डिफरेंट ड्यूरेशन पे बनाई जा सकती है। अगर हम ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लाइबिलिटीज को कंसीडर करके बनाएं तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जिसको बनाने का मकसद ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना होता है। अच्छा, इसको जो बनाने का मकसद है वो कैपिटल की कैलकुलेशन है। और अगर आप एंडिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज को प्रिपेयर करके बनाएंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा एंडिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना। तो सो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर दो डिफरेंट ड्यूरेशन पे बनाई जा सकती है। अगर आप इसको डिफाइन करें कि व्हाट डज मीन बाय स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, तो आप कह सकते हैं आ स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड या फिर दैट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट, ये कैलकुलेट करता है द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन। एक खास अरसा वक्त के ऊपर जो एक कैपिटल की कैलकुलेशन की स्टेटमेंट है इज कॉल्ड, वो कहलाती है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। अगर आप इसको मजीद इंप्रूव करना चाहें तो आ स्टेटमेंट हैविंग एसेट्स ऑन लेफ्ट साइड एंड लाइबिलिटीज एंड कैपिटल ऑन अपोजिट साइड, क्योंकि इसकी दूसरी साइड के ऊपर लाइबिलिटीज और कैपिटल्स होती हैं। ठीक है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन अपोजिट साइड, तो भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो ये आप अगर इसको थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहें, अ स्टेटमेंट, ठीक है, हैविंग एसेट्स ऑन लेफ्ट साइड, या तो आप कह सकते हैं स्टेटमेंट that is used to calculate the capital of a business on a particular date is called statement of affair। अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का स्केच कैसा होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बिल्कुल बेटा जी आपकी बैलेंस शीट की तरह का होता है। अगर एसेट्स और लाइबिलिटी की हमने बात की है तो फिर ये स्केच भी बैलेंस शीट की तरह का होगा, लेकिन हम इसको बैलेंस शीट का नाम बेटा इसलिए नहीं देते क्योंकि बैलेंस शीट में तो कैपिटल ऑलरेडी मौजूद होता है, इसमें कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करना होता है, इसलिए हम इसको नाम ही बैलेंस शीट का नहीं देते, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का नाम देते हैं। सबसे पहला काम होता है उस कंपनी का नाम लिखना, एबीसी कंपनी आप लिख ले। देन आप यहाँ पे लिख दीजिएगा जी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, के ये जो आप बना रहे हैं ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना रहे हैं। यहाँ पे आप लिख देना जी एज ऑन 1 जनवरी, या जो क्वेश्चन में डेट हो 2021 मैंने लिख दिया है, आप 24 लिखें 23 लिखें, जैसा आप लोगों को बेटर लगे आप वैसा कर ले। इसको आप मार्कर से ही लिखा करेंगे। देन जी आप क्या करेंगे, मार्कर ये जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे आप लिखेंगे एसेट्स। ठीक है जी, ये आपकी लेफ्ट साइड जो है ये एसेट्स की साइड है। देन आपके पास यहाँ पे आ जाएगी अमाउंट आरएस, ठीक है, जो आपकी करेंसी हो
आप इसको अगर करेंसी के मामले में क्लियर है तो फिर आप यहाँ पे लिख दें। देन यहाँ पे लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, जो हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद लाइबिलिटीज एंड कैपिटल है उनको हम लोगों ने यहाँ पे लिखना होता है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगी अमाउंट आर एस। अच्छा बच्चों, याद रहे कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम है, जब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है, ये हमें तब बनाना है अगर हमें उस डेट का कैपिटल मौजूद ना हो हमारे पास। मीन्स के ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तब क्वेश्चन में बनाई जाएगी जब ओपनिंग कैपिटल ना हो, एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तब बनाई जाएगी जब एंडिंग कैपिटल ना हो। और अगर क्वेश्चन में हमारे पास ओपनिंग और एंडिंग स्टेटमेंट, एंडिंग कैपिटल, ओपनिंग और एंडिंग कैपिटल दे दिए गए हो, तो फिर इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं। मैं अपने पास ही कुछ चीजें लिख देने लगा हूं। कैश है आपके पास जी, डेप्टर्स हैं आपके पास, स्टॉक है आपके पास, बिल्स रिसीवेबल है, वगैरह वगैरह। ये मुख्तलिफ एसेट्स हैं आपके पास, जो है वो फर्नीचर है, ये आपके पास डिफरेंट एसेट्स हैं। तो आपने क्या करना होता है, एसेट्स की वैल्यूज को यहाँ पे प्लेस कर देना होता है। जैसा कि मैं अपने पास ये फिगर लिख रहा हूं ताकि हमें जो है वो इसकी अंडरस्टैंडिंग हो सके। कैश है 40,000, डेटर्स है 20,000, स्टॉक है 10,000, बिल रिसीवेबल है 30,000, और फर्नीचर है आपके पास 1 लाख। सपोज के लाइबिलिटीज में एक ही पॉइंट मौजूद है, क्रेडिटर्स, ये मैंने अपने पास से अज्यूम वैल्यूज लिखी हैं, मे बी एक्चुअल में ये वाली वैल्यूज ना हो, तो जो वैल्यूज होंगी हम उसके मुताबिक इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। अच्छा मेरे बच्चों, हमारे पास जो एसेट्स की अमाउंट है हम उसको एड अप कर लेंगे। एड अप करने के बाद हम उसको अपोजिट साइड पे लिख देंगे। अगर यहाँ पे हम टोटल करें तो ये आपके पास अमाउंट आती है 2 लाख। आप इसी टोटल साइड को दूसरी साइड पे प्लेस कर देंगे और इसमें से क्रेडिटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने से जो आपके पास डिफरेंस बचे उसको आपने नाम दे देना है कैपिटल, लेकिन इसके साथ छोटा सा आपने लिख देना है बैलेंसिंग फिगर, कि ये जो कैपिटल है ये हम लोगों ने बैलेंस करके फाइंड किया है। ये आपने नाम दे देना जी बैलेंसिंग फिगर, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि भाई ये इस 2 लाख जो टोटल एसेट था उसमें से इस 50,000 को सब्ट्रैक्ट किया है, तो इनके पास ये अमाउंट कैलकुलेट होके आई है। तो आप यहाँ पे इसकी अमाउंट लिख दीजिएगा 1,50,000। अच्छा जी मेरे बच्चों, ये हमारे पास है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का स्केच। इसी तरह अगर आपको एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी होगी तो आप अगेन इस स्केच को रिपीट करेंगे और आप एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को प्रिपेयर कर लेंगे। देन हमारे पास प्रॉफिट कैलकुलेशन है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस किसको कहते हैं, देन हम टॉपिक जो है वो आज का वाइंड अप कर लेंगे। ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, इसको बनाने का मकसद होता है प्रॉफिट की कैलकुलेशन करना। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है जी, प्रॉफिट की कैलकुलेशन करना। तो यहां पे आप लिख दीजिएगा जी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अ स्टेटमेंट, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है विच इज प्रिपेयर या डेट इज प्रिपेयर, अ स्टेटमेंट दैट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट or loss of the business. Calculate profit or loss of the business is called statement of profit and loss। हम उसको नाम देते हैं कि ये हमारे लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। अब बात करते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का स्केच क्या होता है और हम इसको कैसे प्रिपेयर किया करेंगे। ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जरूर प्रिपेयर करने को कहेगा, क्योंकि यही तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर को समझना कि हम किस तरह से सिंगल एंट्री सिस्टम के मुताबिक प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। अब बात करते हैं जी हम इसके स्केच की तरफ के, हमारे पास जो है वो इसमें स्केच क्या होगा। बेसिकली मैंने कहा था कि जो इंक्रीज नेटवर्थ मेथड है उसमें हम ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल कंपेयर करते हैं। तो हमने यहाँ पे बेसिकली 2 डिफरेंट कैपिटल को कंपेयर करना है जिसमें माइनर एडजस्टमेंट भी करना है। तो कंपनी का नाम लिखिएगा एबीसी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट
एंड लॉस, कि हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने लगे हैं फॉर द ईयर एंडिंग। जो एंडिंग डेट है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। लेट्स सपोज के 31 दिसंबर है और 2024। अच्छा, अगर ये आपने एंडिंग स्टेटमेंट रखी है तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा जी 31 दिसंबर 2024, ये 31 दिसंबर 2024 की बात है। अच्छा जी मेरे बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सेंटर में कर लेंगे। सबसे पहला काम है, हर दफा हर क्वेश्चन में आपने एंडिंग या जिसको आप क्लोजिंग का भी नाम दे देते हैं उसको कैपिटल को लिखना है। क्वेश्चन में मौजूद होगा, नहीं होगा तो आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर उसके लिए बनाई होगी। लेट्स सपोज कि आपके पास अमाउंट आ जाती है 1 लाख। आपने हर दफा ऐड करना है ड्राइंग्स को, कि जो पर्सन ने, जो ऑनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए चीजें विड्रॉ की होंगी उसको ये क्वेश्चन में मौजूद होगा। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास 10,000 अमाउंट होती है, तो इसको ऐड करने के बाद 1 लाख एंड 10,000 आ जाएगा जी। इसमें से आपने लेस किया करना है फ्रेश कैपिटल। फ्रेश कैपिटल, सपोज के आपके पास फ्रेश कैपिटल की अमाउंट मेंशन है 5,000, वो आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब आप 5,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी 1 लाख एंड 5,000, 1 लाख और 5,000। अच्छा जी मेरे बच्चों, 1 लाख एंड 5,000 जब एडजस्टेड कैपिटल आ जाए तो इसमें से आपने लेस कर दिया करना है ओपनिंग कैपिटल को। तो जो आपके पास सपोज के आपके पास ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट होती है 80,000, ये मैंने अपने पास सपोज फिगर लिखी है। एनुअल पेपर में मे भी हमारे पास ये मुख्तलिफ आए, दोनों का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस लेने से जो अमाउंट आ जाएगी उसको आप नाम दे दीजिएगा कि ये आपके लिए नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट या सिंपल प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एडजस्टेड कैपिटल की अमाउंट ज्यादा हो, सॉरी कम हो, जैसा कि यहाँ पे आपके पास अमाउंट आ जाती 75,000, तो उस सूरत में आंसर नेगेटिव आना था 5,000, उसको आपने नाम देना था नेट लॉस का। तो ये आपके लिए नेट लॉस हो जाएगा। मीनवाइल हमारे पास इस तरह से कैपिटल कंपेयर किया जाएगा, और अगर एडजस्टेड कैपिटल की अमाउंट ग्रेटर होगी तो हम उसको नाम देंगे नेट प्रॉफिट का, और अगर कम होगी तो हम लोग उसको नाम दे देंगे लॉस का। ले मेरे बच्चों, ये था हमारे पास इंट्रोडक्टरी लेक्चर जिसमें हमने लर्न किया कि हम सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट कितने तरह से कैलकुलेट करते हैं। हम 2 तरह से करते हैं, और उसमें से जो पहले 10 और 11 क्वेश्चन की प्रैक्टिस है वो हमारे पास इंक्रीज नेटवर्थ से मुतलका क्वेश्चन है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी। फिर भी अगर आपको किसी जगह रहनुमाई की जरूरत हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें या मेरे गिवन नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करें। आप ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी लेना चाहते हैं, या आप डेडिकेटेड चाहते हैं, या लाहौर से फिजिकल अकेडमी लेना चाहते हैं, या होम ट्यूशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि विद इन 24 आवर आपको रिस्पॉन्ड करूं। और इन नोट्स का, अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो ये आपको फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल हो सकते हैं। ले बच्चों, हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में जिसमें हम लोग बुक जो है वो प्रैक्टिस यूज करेंगे MRF और सोहेल अफजल की, और उसके हम प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।